हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो प्यारे साथियों आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस स्टडी स्टिमुलेटर में। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका केवीएस और एनवीएस का पेपर हुआ था, ठीक है। पीआरटी की कट ऑफ कितने जाने वाली है उसके बारे में वीडियो होने वाली है, ठीक है। हालांकि पीआरटी की वैकेंसी सिर्फ केंद्रीय विद्यालय में ही होती है, एनवीएस में नहीं होती है। तो बात हम करेंगे कि कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले मैं एक बार आपको पेपर का लेवल बता देता हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। पेपर का लेवल मैं बताऊं कि ना तो बिल्कुल हार्ड था, पेपर हार्ड बिल्कुल भी नहीं था, ना बिल्कुल मॉडरेट था, बिल्कुल मॉडरेट था। इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी का पेपर था, क्योंकि आपका जो 40 नंबर थे ना, 40 का जो आपका डिस्क्रिप्टिव का सेशन था, डिस्क्रिप्टिव का, उसमें इन्होंने डिस्क्रिप्टिव पूछा ही नहीं, मतलब उसको क्या बना दिया, उसमें भी ऑब्जेक्टिविटी डाल दी। क्या डाल दी? ऑब्जेक्टिविटी डाल दी। मतलब कि सब्जेक्टिव पेपर होना चाहिए था, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी डाल दी। और हालांकि जो ये 60 नंबर थे, ठीक है, ये भी एमसीक्यू मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। तो पेपर का हम लेवल कह सकते हैं कि मॉडरेटली हार्ड पेपर का लेवल आपका था, ठीक है। तो भाई अब मैं बताऊंगा कि जो मैं कट ऑफ तैयार करके लाया हूँ, ये किस बेस पे मैं तैयार करके लाया हूँ वो बताता हूँ, ठीक है। मैंने देखो, मैंने जो भी आसपास के जो भी स्टूडेंट थे, या फिर जो भी यूट्यूब पर जितने भी कमेंट्स हैं वीडियो पे, ठीक है, यूट्यूब वीडियो जितनी बनी हुई हैं, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे कौन से भी बड़े बड़े चैनल ने अपने कट ऑफ बता रखी हो, उसके में जो भी कमेंट है वो देखिए मैंने। और बाकी हालांकि मैंने खुद पर्सनली स्टूडेंट से भी बात की है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ सभी के सभी स्क्रीनशॉट कि मैंने स्टूडेंट से बात की है या नहीं की है। देखो प्यारे साथियों, मैंने एक एक स्टूडेंट से बात की है, उनके नंबर पूछे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो भाई, ठीक है। हर एक स्टूडेंट से मैंने बात की है, इस बेस पे मैंने अपनी कट ऑफ को तैयार किया है, ठीक है। हवा में फेंकने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, हवा में बिल्कुल भी नहीं फेंका गया है। हालांकि कोशिश की गई है कि कट ऑफ में एक्यूरेसी आए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि आपकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान लेना और इंटरव्यू की तैयारी कर लेना। तो प्यारे साथियों, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर पेपर इजी होता इस लेवल पर, तो जो आपकी कट ऑफ होती है वो 5-7 नंबर ही इंक्रीज हो पाती। मॉडरेट पेपर में कुछ भी नहीं है, जो मैंने बताया है वही जो मैं बताऊंगा वही की वही सेम रहेगी। और टफ पेपर होगा, 4 से 6 मार्क्स ही आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। समझ में आई बात? और भाई ये सभी के सभी बेस होते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस पे का पता लगता है। देखो, कोई पेपर अगर किसी बच्चे को इजी लगता है, किसी बच्चे को मुश्किल लगता है, ठीक है। ये हर एक के अलग अलग पेपर को देखने का पर्सपेक्टिव होता है। हालांकि जो मैंने पाया है कि जो एमसीक्यू में जो बच्चे के नंबर हैं वो 45 से लेके 50 तक ही होंगे, इतने ही मेरे को मिले हैं लगभग, ज़्यादा चांस है इसमें। और भाई यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव 40 में से बच्चे 25 से 30 तक या थोड़ा बहुत ऊपर स्कोर किया होगा, एवरेज स्कोर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर मैं पूरा कोई भी बच्चा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, अगर वो 70 से लेकर 75 तक उसका नंबर आ जाता है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई भी कैटेगरी और यूआर समेत सबका। और देखो, यूआर है तो ये जोर कैटेगरी है तो बिल्कुल सेफ ही है। समझ में आई भाई? अब मैं कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ साथियों। देखो प्यारे साथियों, देखो मेरी ये कट ऑफ है, मेरा मानना यह है कि अगर जनरल कैटेगरी में किसी के 65 से लेकर 72 तक है आपके नंबर हैं 100 में से, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो सेफ है। और 70 प्लस वाला तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी 62 से लेकर 68 तक, हालांकि दोनों में कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 60 से लेके 66, और भाई एससी कैटेगरी 50 से लेके 55 से लेके 62 तक, ठीक है। हालांकि इसकी आपकी और भी कम रह सकती है, एसटी की और भी कम रह सकती है। तो ये एक आइडिया कट ऑफ का कि अगर आप इनके बीच में हो तो शायद आप बहुत सेफ हो,
ठीक है। हालांकि मैं भगवान नहीं हूं कि एग्जैक्ट बिल्कुल कट ऑफ बता दूं, पर कोशिश यही रहती है कि सटीक और एक्यूरेसी हमारी कट ऑफ में आए। समझ में आई बात? तो प्यारे साथियों, ये कट ऑफ आपकी हो सकती है और इससे भी कम कट ऑफ जाने के चांस हैं। वो बता देता हूं क्या सिनेरियो हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए। ठीक है, अगर वीडियो में आप आ चुके हो तो वीडियो आपको पूरी देखनी होगी और सभी कंडीशन सिचुएशंस को समझना होगा। अभी मैं बताता हूं, देखो मैं सिनेरियो बताता हूं कि कट ऑफ कम जाने के चांस किस प्रकार होते हैं। हालांकि हमने जैसे कि जो कट ऑफ बनाई थी उसमें भी हमने बता दिया था कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, पर यहाँ पे पीआरटी के है ऑडियंस है, तो मैं एक बार उन्हें भी समझा देता हूं कि किस प्रकार आपकी कट ऑफ और भी डाउन आ सकती है। ठीक है, तो सबसे जो मेन रीजन मैं आपको बताने वाला हूं वो है अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी में मतलब आरक्षण, जो कि आरक्षण होता है उसके कारण आपकी कट ऑफ कम हो सकती है। ठीक है, अब आप सोचोगे, कहोगे सर कट ऑफ आरक्षण की वजह से कम क्यों होने लगी। देखो, आप एक बात मान के चलो कि यह एक बच्चा है जो कि आपका एससी कैटेगरी से है। कौन सी कैटेगरी से? एससी कैटेगरी से है। टीयर 1 का पेपर हुआ, उसके बाद टायर 2 का पेपर हुआ। ठीक है, टीयर 1 में यह बच्चा जनरल कैटेगरी यूआर से बराबर या इससे ज्यादा नंबर लेके आ गया, तो ये टायर 2 में जब शॉर्ट लिस्टेड हुआ तो ये यूआर में काउंट हुआ। मतलब इसको आरक्षण अब टायर 2 में मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कि अगर टायर 2 में इसके कम नंबर आते हैं तो इसे आरक्षण मिलेगा। यह बच्चा आरक्षण का हकदार है टायर 2 में। समझ में आई बात? अब देखो उल्टा, एक इसका उल्टा और देख लो। यह बच्चा है एससी कैटेगरी से ही है, पर टायर 1 में इसका सिलेक्शन एससी की कट ऑफ पर ही हुआ है। टायर 1 में इसका सिलेक्शन एससी की कट ऑफ पे ही हुआ है, तो यह एससी में काउंट होगा। और भले ही टायर 2 में यह यूआर या इससे ज्यादा नंबर ले आए, ये एससी की सीट पर ही लड़ेगा, यूआर की सीट नहीं लेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका जो आरक्षण है वो एक बार मिलेगा, चाहे आप टायर 1 में ले लो, चाहे आप टायर 2 में ले लो, चाहे आप इंटरव्यू के टाइम नंबरों पे ले लो या फाइनल, किसी वन फेज पे आपको आरक्षण मिलेगा। समझ में बात? तो यह मुख्य कारण होगा आपकी कट ऑफ का कम आने का। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था। ये कट ऑफ थी और मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं कि कट ऑफ और कम होने का चांस है। ठीक है, अगर आप प्यारे साथियों, अगर आप यहाँ पर इनके बीच में आ रहे हो और 70-75 आपके हैं तो आप निश्चिंत होकर इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा। और 70+ देखो, ये देख के चलो इनसे ऊपर आपके नंबर है तो आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कीजिए। अपने बोलने की स्किल को और अपने बैठने के तरीके को, अपने डेमो टीचिंग, इन सभी को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। प्यारे साथियों, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल पे पीआरटी कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ एक वीडियो है। मेरा मकसद व्यूज लेना नहीं है। ठीक है, देखो प्यारे साथियों, अगर एक ही वीडियो आएगी, ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपके जितने भी नंबर हैं एक बार कमेंट में करके जरूर बता दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।